Hi learners, welcome to the channel. In this video, we will discuss types of graph data structure. So here we have so many types. First is simple graph, weighted graph, unweighted, undirected graph, directed graph, finite and infinite graphs, trivial and multi graph, and last is null graph. Okay, so all these types are very important. ठीक है, एग्जाम में डेफिनेटली इस पर्टिकुलर वीडियो से क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा। एंड क्वेश्चन किस तरह से पूछा जाता है, एक ग्राफ गिवन होगा, ठीक है, एक ग्राफ गिवन होगा एंड उस ग्राफ से हमें बताना होगा कि ये कौन से टाइप का ग्राफ है, राइट। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट पॉइंट, दैट इज सिंपल ग्राफ। सो अभी तक हम लोगों ने ग्राफ के जितने भी वीडियोस देखी हैं, सभी में जो भी एग्जाम्पल हमने दिया था वो था सिंपल ग्राफ का एग्जाम्पल, ठीक है। इफ ईच पेयर ऑफ नोड्स, ठीक है, ये जो भी होते हैं नोड्स और वर्टिसेस, if each pair of nodes or vertices in a given graph has only one edge, ठीक है। अब जैसे कि B एंड C के बीच में सिर्फ एक ही एज है, सिमिलरली B एंड E के बीच में भी आप लोग देख सकते हो एक ही एज है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि जैसे E एंड C के बीच में भी एक ही एज है, इस तरह से दो एजेस की हेल्प से कनेक्ट नहीं किया गया है इन्हें, ठीक है। सो इस तरह का ग्राफ होगा तो हम उसे बोल सकते हैं सिंपल ग्राफ। इट इज अ सिंपल ग्राफ। एज अ रिजल्ट देयर इज जस्ट वन एज लिंकिंग टू वर्टिसेस। टू वर्टिसेस को लिंक करने के लिए सिर्फ एक ही एज का यूज किया जाता है, डिपिक्टिंग वन टू वन इंटरेक्शन बिटवीन टू एलिमेंट्स, ठीक है। यानी कि टू एलिमेंट्स E एंड C के बीच में क्या है, वन टू वन रिलेशनशिप है, ठीक है। सो जैसे कि एक डेफिनेशन है, बेसिक सी डेफिनेशन है, एग्जाम में डायरेक्ट डेफिनेशन से भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, या फिर इस तरह से एक ग्राफ गिवन होगा एंड हमें बताना होगा कि वो कौन से टाइप का ग्राफ है, ठीक है। सिमिलरली जहां पे भी वन टू वन रिलेशनशिप होगा वो हमेशा सिंपल ग्राफ ही होंगे। नेक्स्ट टाइप इज वेटेड ग्राफ। सो ग्राफ्स whose edges or path have some values, ठीक है। अब जैसे कि इस तरह से we have some edges that are used to connect the vertices and इन edges में कुछ values होंगी, जैसे इसकी वैल्यू है 8, 2, 5, 3, 9, ठीक है। अब अगर हम लोग बात करते हैं कि A, B, C and D, अगर हमें A से C तक मूव करना है तो शॉर्टेस्ट पाथ कौन सा होगा, वो पता लगता है इनके वेट से, ठीक है। शॉर्टेस्ट पाथ देखने के लिए हमेशा ये वेट्स जो हैं वो यूज होते हैं। जैसे कि अगर C तक मूव करना है तो यहाँ पे क्या होगा, 8 + 9, या तो हम 8 + 9 इस तरह से मूव करेंगे, ठीक है, या फिर हम 2 + 3 इस तरह से मूव करेंगे, या फिर हम लोग डायरेक्टली A से C को भी मूव कर सकते हैं, ठीक है। सो जो भी शॉर्टेस्ट पाथ होगा, मान लीजिए यहाँ पे 5 नहीं है 18 है, तो जो भी शॉर्टेस्ट पाथ होगा हम ऑलवेज उसी पाथ को फॉलो करते हैं, ठीक है। ऑल द वैल्यूज सीन एसोसिएटेड विद द एजेस आर कॉल्ड देयर वेट्स। तो एजेस वैल्यूज कैन रिप्रेजेंट वेट, कॉस्ट और लेंथ ऑफ दीज एजेस। नेक्स्ट पॉइंट इज वैल्यूज और वेट्स में ऑल्सो रिप्रेजेंट डिस्टेंस कवर्ड बिटवीन द पॉइंट्स, ठीक है। जैसे A एंड B के बीच में कितना डिस्टेंस है, A एंड D के बीच में कितना डिस्टेंस है वो बताएंगे, ठीक है। जैसे कि इस एग्जाम्पल में मैंने आपको बताया कि अगर हमें A से C तक मूव करना है, मान लीजिए होम से ऑफिस तक मूव करना है, तो हम क्या करेंगे, शॉर्टेस्ट पाथ देखेंगे। वी हैव 3 रास्ते, ठीक है, 3 रास्ते हैं यहाँ से, एक ये रास्ता है, दूसरा यहाँ से यहाँ पे है एंड तीसरा रास्ता जो है वो डायरेक्ट है। तो हम तीनों रास्तों में से चेक करेंगे कि होम से ऑफिस जाने में शॉर्टेस्ट वे कौन सा है, ठीक है। तो यही बताते हैं वेटेड ग्राफ में। स्पीड ऑफ द डेटा पैकेट इन द नेटवर्क और बैंडविड्थ, ठीक है, डेटा पैकेट्स को जो ट्रांसफर करवाते हैं उसकी स्पीड भी यहीं से पता चलती है। नेक्स्ट इज अनवेटेड ग्राफ, वेयर देयर इज नो वैल्यू और वेट एसोसिएटेड विद एच। बाय डिफॉल्ट ऑल द ग्राफ्स आर अनवेटेड अनलेस देयर इज अ वैल्यू एसोसिएटेड। सो अभी तक हमने जितने भी ग्राफ्स देखे थे प्रीवियस वीडियोस में, किसी में भी वैल्यूज एसोसिएटेड नहीं थी। जो सिंपल ग्राफ होता है, सिंपल ग्राफ को हम लोग अनवेटेड ग्राफ भी बोल सकते हैं जब तक कि उसमें वैल्यूज ऐड नहीं की गई हैं उसके एजेस में, ठीक है। नेक्स्ट इज अनडायरेक्टेड ग्राफ।
ठीक है। अभी तक ये जैसे ग्राफ है, अगर मान लीजिए कि 0 एंड 1 डायरेक्टली कनेक्टेड है एंड 4 एंड 3 भी डायरेक्टली कनेक्टेड है, ये कुछ नहीं है। ठीक है, इस तरह से जो ग्राफ है, इस ग्राफ को हम लोग बोल सकते हैं सिंपल ग्राफ। ठीक है, अनवेटेड ग्राफ। ठीक है, वैसे ही अगर हम एजेस में वैल्यूज ऐड करते हैं, इसका वेट ऐड कर दें, 8, 12, 13, 15, 2 एंड 6, इस तरह से हमने क्या किया, डिस्टेंस कवर कर दिया कि 1 एंड 2 के बीच में 8 पॉइंट्स का डिस्टेंस है, इनका वेट जो है वो 8 है। तो ये क्या हो जाएगा, अनवेटेड से वेटेड ग्राफ बन जाएगा। ओके, तो अनडायरेक्टेड ग्राफ में क्या होता है, वेयर अ सेट ऑफ ऑब्जेक्ट्स आर कनेक्टेड एंड ऑल द एजेस आर बाई डायरेक्शनल। ठीक है, जो भी एजेस होती हैं वो बाई डायरेक्शनल होती हैं, इस तरह से। ठीक है, एंड जितने भी ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो कनेक्टेड होते हैं। इट्स लाइक द एसोसिएटिविटी ऑफ टू फेसबुक यूजर्स आफ्टर कनेक्टिंग एज अ फ्रेंड। दो फेसबुक यूजर्स हैं, ठीक है, दो यूजर्स हैं, वो क्या हुए, लिंक्डइन पे या फेसबुक पे हम बोल सकते हैं, कनेक्शन है एक दूसरे के। ठीक है, तो ये हो गया एक अनडायरेक्टेड ग्राफ का एग्जाम्पल। बोथ यूजर्स कैन रेफर एंड शेयर फोटोज, कमेंट अमंग ईच अदर। ठीक है, सो यहाँ पे यही बोला गया है कि बाय डायरेक्शनल होती है, कि अगर ये इनको फोटोज भेजते हैं तो ये इनको रिटर्न में कमेंट कर सकते हैं, या ये भी वापस फोटोज भेज सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज डायरेक्टेड ग्राफ। जैसे अनडायरेक्टेड ग्राफ होता है बाय डायरेक्शनल, यानी कि कोई एक पर्टिकुलर डायरेक्शन पे वो वर्क नहीं करता। वैसे ही डायरेक्टेड ग्राफ होता है जो कि सिर्फ एक डायरेक्शन पे वर्क करता है। ठीक है, इसके नाम से ही पता चल रहा है डायरेक्टेड ग्राफ। ठीक है, इसको बोला जाता है डायाग्राफ। ठीक है, इसमें क्या होता है, ऑल द नोड्स, ऑल द एजेस आर डायरेक्टेड फ्रॉम वन नोड टू अनदर। ठीक है, डायरेक्टेड होते हैं एक नोड से दूसरी नोड की तरफ। जैसे कि यूजर 2 ने यूजर 3 को कोई फोटोज भेजनी है तो वो भेज सकता है, कोई फाइल ट्रांसफर करवानी है तो वो करवा सकता है, बट जो सी है, जो पर्सन 3 है, वो पर्सन 2 को फोटोज या फाइल शेयर नहीं कर सकता। ठीक है, ये होता है डायरेक्टेड ग्राफ में। नेक्स्ट टाइप इज फाइनाइट ग्राफ। A graph G, V मतलब vertices, E मतलब edges, is called finite graph if the numbers of vertices and edges in the graph is limited in number। ठीक है, बहुत थोड़े से इसमें जो है वो edges और vertices होते हैं। ठीक है, बहुत बड़ा ग्राफ ये नहीं होता है एंड बहुत ज़्यादा इसमें कनेक्शंस नहीं होते हैं। अब जैसे हम देख सकते हैं कि ग्राफ जो है वो बहुत सिंपल सा नज़र आ रहा है। इसमें A का कनेक्शन सिर्फ B एंड C से है, सी का कनेक्शन सिर्फ ए, बी, एफ एंड डी से है। ठीक है, ऐसे नहीं है कि हर एक नोड हर दूसरी नोड से कनेक्टेड है। अगर मान लीजिए इस तरह से कनेक्टेड होती हर एक नोड दूसरी नोड से, ठीक है, तो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड एक नेटवर्क हो जाता है, तो उसे फाइनाइट ग्राफ नहीं बोला जा सकता। नेक्स्ट इज इनफाइनाइट ग्राफ, इज कॉल्ड इनफाइनाइट इफ द नंबर ऑफ वर्टिसेस आर इनटर्मिनेबल। ठीक है, इस तरह से जो है वो कनेक्टेड होती हैं, आगे आगे जो है वो नोड्स कनेक्ट होती जाएंगी इस तरह से, यानी कि इनको जो है वो टर्मिनेट नहीं किया जाता। कहीं ना कहीं ये सभी चीज़ें डायरेक्टली जो है वो कनेक्टेड होती ही रहती हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज ट्रिवियल ग्राफ। अ ग्राफ GVE is trivial if it contains only a single vertex और no edge। ठीक है, एक सिंगल नोड है यहाँ पे, ना इसके साथ कोई दूसरी नोड है, ना ही उनको कनेक्ट करने के लिए कोई एज यूज होता है। ठीक है, तो इस टाइप का ग्राफ जो है वो यूज नहीं किया जाता है जनरली। नेक्स्ट टाइप इज मल्टीग्राफ। मल्टीग्राफ में क्या होता है, जैसे कि हम देख सकते हैं कि B के साथ B एंड E है, B एंड E के बीच में दो कनेक्शंस हैं। ठीक है, ये दो कनेक्शंस क्यों है हर एक वर्टिसेस के बीच में, इनमें क्या होता है, इनके पाथ्स में डिफरेंस हो सकता है। मान लीजिए कि B से C के कनेक्शन में इसका साइज जो है, इसका वेट जो है वो 8 है, वैसे ही इसका वेट जो है वो 2 है। ठीक है, तो ये डिफरेंस हो सकता है इन दोनों पाथ्स के बीच में। Right, the graph is if there are numerous edges between a pair of vertices in the graph is referred to as multigraph. There is no self loops। ठीक है,
मल्टी ग्राफ में जो है जैसे कि सी एंड एफ है, यहाँ पे भी मल्टीपल जो है कनेक्शंस हो सकते हैं इन दोनों नोड्स के बीच में, बट क्या डिफरेंस होता है कि यहाँ पे सेल्फ लूप नहीं होता। सेल्फ लूप का मतलब होता है जैसे एफ जो है वो डायरेक्टली खुद से कनेक्टेड नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट इज नल ग्राफ। नल ग्राफ क्या होता है? It's a reworked version of trivial graph. Trivial graph में we have a single node, ठीक है ना, इसमें कोई एजेस होते हैं ना ही कोई दूसरी नोड होती है। सिमिलरली नल ग्राफ में क्या होता है, मल्टीपल नोड्स होती हैं बट उनको कनेक्ट करने के लिए एजेस नहीं होते हैं। इफ सेवरल वर्टिसेस बट नो एज इज कनेक्टेड देम देन इट इज कॉल्ड अ नल ग्राफ, ठीक है। इन सभी नोड्स के बीच में कोई भी कनेक्शन नहीं होता है, right? So this is all about the types of graph data structure. I hope you understand. Thank you so much.